Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics. So today we will do, this is our second lecture on linear algebra for CSIR, NET and GATE mathematics, and it is also useful for MSc entrances for different university and BSc and MSc regular classes. तो चलिए पहले हम मैट्रिक्स के बारे में और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं. तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो ये है हमारा आज का टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कैसे हम दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी को चेक करते हैं, मतलब कि दो मैट्रिसेस या टू से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी. द टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल चेक करने के लिए पहली चीज़ जो मैं चेक करूँगी, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, कि उनका जो ऑर्डर है मेरे पास मैट्रिसेस का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक, जैसे कि देख लो, एक मैंने ले ली m क्रॉस n की मैट्रिक्स, दूसरी ले ली n क्रॉस m की. ठीक, अब मैं ऑर्डर देखती हूँ, मतलब रो और कॉलम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. जितनी नंबर ऑफ रोज a में है उतनी ही b में होगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स a में है उतनी ही b में. बट इसमें तो सेम नहीं है. इसमें जो फर्स्ट है उसकी नंबर ऑफ रोज m हो गई और दूसरे की क्या है, n है ना. ऐसे ही मेरे पास कॉलम भी डिफरेंट है, तो ये मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं होगी. तो इनके एलिमेंट देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो हम ऐसे ही इस पर क्रॉस मार्क निकाल लेंगे, भाई ये इक्वल नहीं है. नेक्स्ट जो चीज़ हम देखते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ये सेकंड चीज़ है जो हम देखते हैं मैट्रिसेस को. पहली चीज़ हम ऑर्डर देखेंगे, दूसरी इक्वल जो एलिमेंट्स होंगे वो देखते हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं हम एक A, B, C एंड M. ये चार टाइप की मेरे पास मैट्रिसेस दे रखी है एंड वी हैव टू चेक देयर इक्वालिटी. सो फर्स्टली वी विल राइट दिस A, B, C एंड M. सो लेट्स राइट द मैट्रिसेस. 4, 13, -2, 19. ओके, एंड B इज दिस वन. राइट कर देती हूँ एक बार. Okay, so C 4, 13, 19, -2 and M is 4, 13, -2, 19, 0, -5. तो ये मेरे पास मैट्रिसेस होगी एंड वी हैव टू चेक द इक्वालिटी ऑफ दीज मैट्रिसेस. फर्स्टली चेक करेंगे ऑर्डर. ये 2 क्रॉस 2, ऑल्सो दिस वन 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, बट दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2. ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है. जो M मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो A, B और C से डिफरेंट आ गया. द ऑर्डर ऑफ द M मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम A, B एंड C. सो A इज नेवर इक्वल टू M, नॉर इक्वल्स टू B, नाइदर इक्वल टू C. ना तो A जो है वो M के इक्वल होगा, ना ही B के, ना ही C के. M सबसे अलग है मेरे पास. A, B, C, D जो भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होगी ना, उनके इक्वल नहीं होगा. ठीक, ये चीज़ है मेरे पास. अब नेक्स्ट मुझे चेक करनी है A, B और C. ये तीन मैट्रिसेस बची. इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है मेरे पास वो सेम है ना. तो सेम है तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर. अब मैं चेक करती हूँ इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर तो सेम हो गया. अब देखो इन तीनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे. पहले A11 एलिमेंट तीनों मैट्रिसेस का क्या होगा, 4, तो सेम है. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट भी सेम है. ठीक है, -2 यहाँ पे A21 -2, बट यहाँ पे ये डिफरेंट आ गया. ऐसे ही जो A22 है वो भी डिफरेंट आ रहा है ना. तो फिर मतलब जो C मैट्रिक्स है उसका जो लास्ट और लास्ट सेकेंड जो एलिमेंट है, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं आ रहे. तो A इज़ नॉट इक्वल्स टू C, नीदर इक्वल टू B. ठीक है, तो जो C है वो A के भी इक्वल नहीं है और ना ही B के इक्वल है, बिकॉज इसका A21 और A22 दोनों एलिमेंट्स ही डिफरेंट आ रहे हैं. बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक, तो चलिए अब 2 मैट्रिक्सेस बची मेरे पास. 2 मैट्रिसेस बची A और B. इनकी इक्वालिटी मुझे चेक करनी है. अब इनके 4 के 4 एलिमेंट सेम हैं और ऑर्डर भी सेम है. दैट मीन A इज इक्वल्स टू B. और चारों को एक साथ मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दैट A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड नॉट इक्वल्स टू M. तो ऐसे हम इक्वालिटी चेकआउट करेंगे.
तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एडिशन। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सम ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि जो टू मैट्रिसेस है उनका सम हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। द टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब कि वो लायक भी है एडिशन करने के या फिर नहीं, ये चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी ना कि वो लायक है ऐड करने के या फिर नहीं। तो फर्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, कि जो टू या टू से ज़्यादा जो मैट्रिसेस है उनको तभी ऐड कर पाएंगे जब वो सेम ऑर्डर की होंगे, है ना, एलिमेंट नंबर सेम होने चाहिए। फिर हम क्या कर देंगे, देन वी ऐड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग वही पोजीशन, A11 को A11 में ऐड करेंगे, A21 को A21 में, वही सेम चीज़ें। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, A और B दो मैट्रिसेस ले ली मैंने सेम ऑर्डर की, तभी ऐड कर पाएंगे। इसका एलिमेंट A11, उसका B11, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उसमें ऐड करेंगे, 21 के 21 को, 12 के 12, वही सेम चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक, ऐसे हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, यही चीज़ हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और चीज़ है मेरे पास, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस डज नॉट चेंज आफ्टर एडिशन, यानी कि जो ऑर्डर है मेरे पास मैट्रिक्स का वो सेम रहेगा एडिशन के बाद, क्योंकि एडिशन के बाद कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आ ही नहीं रहा। अगर जो A का ऑर्डर है, जो B का ऑर्डर है, ठीक है, तो A प्लस B का ऑर्डर भी मेरे पास क्या होगा, सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम एलिमेंट्स को सिर्फ सेम कर रहे हैं, ना तो कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई स्किप कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ एडिशन कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मैट्रिसेस दे रखी है, इसमें देखते हैं कौन सी एडिशन के लिए कंफर्मेबल है और कौन सी नहीं। A मैट्रिक्स ले ली, दिस वन इज B मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, जब इनको ऐड करते हैं 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2, क्या ऑर्डर सेम है? सो इट इज़ डिफरेंट है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो क्रॉस मार्क लग जाएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास दोनों की दोनों जो मैट्रिसेस है मेरे पास, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस 2, सो वी कैन ऐड दीज मैट्रिसेस, हम ऐड कर पाएंगे इनको और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 3 - 9, 2 + 2, 1 - 1 एंड 4 + 3, ऐसे हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट चेंज आफ्टर एडिशन। हाँ, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो ऑर्डर A + B का भी वही रह रहा है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 3 2 1 4 5 3, A मैट्रिक्स ले ली, एंड द B इज -2 5 -8 12 0 -18, ये दो मैट्रिसेस ले ली। फर्स्टली चेकआउट देयर ऑर्डर, ऐड करना है हमें मैट्रिसेस को। सो चेक करते हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का ऑर्डर मेरे पास क्या है, A का 3 क्रॉस 2, एंड द ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3 क्रॉस 2, दैट मीन ऑर्डर सेम आ गया मेरे पास। वी कैन ऐड दिस मैट्रिसेस, नाउ ऐड द मैट्रिक्स। अब जो एडिशन करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, बिकॉज ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 2, ऐड कर दो, 3 - 2, 2 + 5 7, दिस वन 1, या 1 - 8 -7, 4 + 12 16, 5 + 0 5, 3 - 18 15 माइनस। ठीक है, मतलब सिंपली ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एडिशन कर ली है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि किसी एक स्केलर से, स्केलर होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक, कि न्यूमेरिकल नंबर्स वेरिएबल हो जाते हैं ABCD, कि उनकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को वेरी करते रहते हैं, बट इसकी चेंज नहीं होगी। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर
obtained by multiplying each element of given matrix by that scalar। अब इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, बड़ा सा सिंपल ये है कि जैसे कोई एक स्केलर ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, के स्केलर ले लिया कि के को ए से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगी, ए के जो हर एक एलिमेंट से के को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो वो मेरे पास के ए बन जाएगा। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई ए ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए के हर एक एलिमेंट से जाके 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 4। दिस वन इज़ 2 × 2 मैट्रिक्स। तो कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब इसका भी सेम चीज़ है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब मेरे पास ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और आ जाती है। ये सिंपल वही नंबर वाली चीज़ें हैं, a + b a की जगह चलो मैं k1 + k2 ले लेती हूँ। k1 + k2 × a किसके इक्वल हो जाएगा, चाहे तो हम इनको पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें, या तो फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ये सेम आता है। सेकंड एसोसिएटिव, पता ही है मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव होती है, k1 × k2a ले लो, या तो फिर पहले k2 को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और फिर k1 से। आंसर मेरे पास क्या आएगा, इनका सेम आएगा। ठीक, ये वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ग्रुप वगैरह की, वही आपकी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, कैसे करते हैं और क्या क्या रूल होने चाहिए इसको करने के, चलिए देखते हैं। a × b, ये 2 मैट्रिक्स ले ली मैंने, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रूल जो होगा मेरे पास, मैट्रिक्स m है ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स b इज़ पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं b की। ठीक है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट मीन्स आफ्टर, यानी कि b जो है वो बाद में आ रहा है, b से पहले कोई और मैट्रिक्स आएगी। टू मैट्रिक्स a से मतलब a पहले और b बाद में। ओके, टू मैट्रिक्स a, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ n, द नंबर ऑफ रोज इन b, और सेकंड के चेक करेंगे हम नंबर ऑफ रोज। ये चीज़ें अगर इक्वल होगी तभी जो मैट्रिक्स है वो कंफर्मेबल होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज हम इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 2 4 1 1 2, दिस वन, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स ले ली। एक और मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4 2 × 2। तो मुझे देखना है कि क्या हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 1 3 × 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे क्या चेक करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं और सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी। तो पहले के चेक करते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और इसके नंबर ऑफ रोज 3, क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं भी, ये तो अनइक्वल्स आ गए। तो फिर मतलब वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, वी कैंट मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देख लो, कोई मैट्रिक्स शायद हो ही जाए, कोई ना कोई 3 × 2 की ही ले लेती हूँ मैं। अब दूसरी इसके कॉलम 2 है, कोई ऐसी मैट्रिक्स लो जिसका रो 2 आए, 2 × 2 ले ली। अब चेक करो, पहले के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी के रो 2 एंड यहाँ पे 2 ही है ना, हाँ, तो ये इक्वल आ गए, मतलब हम इन दोनों के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ रोज कॉलम इन फर्स्ट एंड रोज इन सेकंड वो आ गया, तो पॉसिबल है इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही सेम चीज़, फर्स्ट की रो को फर्स्ट की कॉलम से, फिर फर्स्ट की रो को सेकंड की कॉलम से, फिर सेकंड रो पे आ जाएगी वही मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। ठीक, बस मेन चीज़ याद रखनी है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज, ये चेक करना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। ये एक मेन प्रॉपर्टी है, ये शॉर्टकट में यूज़ होती है कई बार क्वेश्चंस में, बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है इसमें। देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स।
the product of two matrices is null matrix, then it need not imply that either of them is null matrix. मतलब अगर हमारे पास क्या गिवन हो, जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का नल है, नल का मतलब ज़ीरो, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई नल मैट्रिक्स हो. दैट मीन अगर ए बी ज़ीरो के इक्वल है डज नॉट इम्प्लाई आइदर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो. हो सकता है कि दोनों की दोनों नॉन ज़ीरो आ रही हो बट उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा हो हमारे पास. पॉसिबल है. तो बस यही चीज़ है इसमें. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक. ए लिया मैंने 1 0 0 और बाकी सारी जो टर्म्स है वो मैंने ज़ीरो ले ली. ओके. अब मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो बनानी है मुझे, इस टाइप की मैट्रिक्स लेनी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो मेरे को ज़ीरो बनाना पड़ेगा. 0 0 ये 1 ले लिया, बाकी सब ज़ीरो ले लिए. ओके. 3 क्रॉस 3. अब क्लियरली ये जो दोनों की दोनों मैट्रिसेस है ये नॉन ज़ीरो है. ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ना तो ए ज़ीरो के इक्वल है ना ही बी ज़ीरो के इक्वल है. देन ए बी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0. मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रही हूँ मैं आपको. ये 3 क्रॉस 3 बन जाएगी. फर्स्ट की रो लेते हैं, सेकंड की कॉलम, ये ऑर्डर बन जाता है. ठीक है. तो ये फर्स्ट की रो को फर्स्ट की कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो मतलब सिंपल सा है, ए बी ज़ीरो बन रहा है मेरा. ठीक. ये मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ फर्स्ट रो का दिखा देती हूँ. इस टाइप से करनी है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, और उनको फिर प्लस करते जाना है. फिर फर्स्ट रो को सेकंड से करना है, फिर वो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा. ये सब 0 0 बन जाएंगे. फिर सेकंड के एलिमेंट ऐसे ही है 0 0 0. ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब जो ए बी है वो नल मैट्रिक्स बन रही है. सो क्लियरली ए बी इज इक्वल्स टू 0 बट नीदर a इज इक्वल्स टू 0 नॉर b इज इक्वल्स टू 0. कि ना तो a 0 के इक्वल है ना ही b 0 के इक्वल है, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा. ठीक. बस यही चीज़ थी इस प्रॉपर्टी में. तो चलिए नेक्स्ट अब मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं CSIR नेट पे क्वेश्चन. करते हैं इसको. बस सिंपल सी है, सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं इस पे. रीड कर लेते हैं एक बार. इफ ईच रो और कॉलम्स ऑफ ए सम्स टू ए. ठीक. कि हर एक या तो रो के एलिमेंट के सम या तो कॉलम का ए पे जा रहे हैं. एंड ईच रो और कॉलम ऑफ बी सम्स टू स्मॉल बी, देन सम ऑफ ईच रो ऑफ ए बी इज ए बी. ठीक. और हर एक का होना चाहिए, ये चीज़ कुछ भी नहीं होगी ऐसे. नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसको. मैट्रिक्स बनाते हैं अब हम एक 5 4 6 2 11 2. अब ये मेरे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, जो किसके इक्वल है 10 10 15 5 9 एंड 11. ये 3 क्रॉस 2 की ले ली. 3 क्रॉस 3. ओके. 1 2 3 क्रॉस 2 की है. ओके. फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू. अब मुझे फाइंड करने हैं जो सम है ए बी के सभी एलिमेंट का सम. अब मेन चीज़ ये है, शॉर्टकट मेथड इसलिए यूज़ होगा ये ऊपर वाला कि बिना फाइंड आउट करे हम कर लेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है. नहीं, बिल्कुल हो सकती है. कॉलम रो इक्वल है तो ये तो पॉसिबल है. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ पॉसिबल. अब हमें क्या करना है, देखते हैं ऊपर वाली चीज़, सम देखते हैं. जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम क्या आ रहा है. 5 4 + 6 16, देन 2 + 11 + 2 नहीं 15 आएगा. ठीक है, 15 आएगा दोनों का. 15 एंड 15. ओके. तो फर्स्ट रो और सेकंड रो मतलब दोनों रो का सम तो आ रहा है. अब कॉलम्स का देखते हैं, क्या कॉलम्स का भी इक्वल है. नहीं, कॉलम्स का इक्वल नहीं आ रहा, तो कॉलम्स यूज़ नहीं कर सकते हम इसमें ऊपर वाले मेथड में, क्योंकि हर एक रो और हर एक कॉलम का सेम होना चाहिए. तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ रो ही यूज़ करेंगे. वी कांट यूज़ कॉलम हेयर. नेक्स्ट में भी फिर रो ही देखनी पड़ेगी. तो 10 + 10 20
उसके बाद 15 + 5 20 आ गया, इसका भी 9 + 11 भी मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों 20 आ गए, तो अब हम यूज़ करते हैं इसका, तो राइट कर देते हैं ईच रो ऑफ ए सम्स टू 15, यानी कि जो ए है उसकी हर एक रो ए पे जा रही है, एंड ईच रो ऑफ बी सम्स टू 20। अब फाइंड आउट करना है मुझे ए बी का। ईच रो ऑफ ए बी सम्स टू 15 × 20 = 300। 300 आ गया इसका। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं। फिर अब मुझे सभी एलिमेंट का निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड ऑल एलिमेंट का सम। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2 × 3 हो जाएगा, कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं और बी का कॉलम, ए का रो बी का कॉलम। अब मैंने फाइंड आउट कर लिया कि जो ए बी मैट्रिक्स है उसकी हर रो के एलिमेंट का सम तो क्या है, 300 है। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर ली, तो राइट कर देती हूँ मैं 300 एंड 300। अब फाइंड आउट मुझे करना है ऑल एलिमेंट्स, कि सभी एलिमेंट का सम क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज देखती हूँ मैं कितनी है यहाँ पे, तो टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी कितना है, 300 + 300 कर दो, क्या आ जाएगा, 600। या फिर हम क्या कर दे, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट कर ले 2, उनकी मल्टीप्लाई कर दे जो हर एक रो में जितने सम है, वही जब एडिशन लंबी हो जाती है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। बस कुछ नहीं किया, 2 × 300 हो गया 600। तो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर 600। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक और। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 whose each row sums to 1, the sum of all element of a⁻6 is। इसमें वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, बस ए बी दो मैट्रिक्स की जगह एक ही मैट्रिक्स को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है। अब जो ए मैट्रिक्स है उसका 5 × 5 ऑर्डर है, स्क्वायर है ऑर्डर 5 की। अब इसकी हर एक रो जो है वो कितना सम आ रहा है, इसका थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी हर एक रो जो है वो किस पे जा रही है, 1 पे। द सम ऑफ ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1, तो इसका भी 1, सेकेंड का भी 1, थर्ड का भी 1 एंड सो ऑन, यानी हर एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनका सम मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब फाइंड आउट करना है मुझे a⁻6 का। पहले मैं ऑर्डर ही देख लेती हूँ, कोई ऑर्डर में डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ए को ही हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 5 × 5 का ही रहेगा। ठीक, अब मुझे फाइंड आउट करना है द सम ऑफ ईच रो ऑफ a⁻6। पहले ईच का निकालूंगी, फिर जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी उसके साथ। तो फाइंड करते हैं द ईच रो ऑफ ए सम्स टू 1, ईच रो ऑफ बी a⁻6 निकालना है, मतलब a को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो किस पे सम्स होगा, सम्स टू मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उनकी भी दोनों की, तो ये 1 ही है यहाँ पे, तो 1 को ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और वी कैन से 1⁻6 सिंपली, तो 1 ही हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं कि a⁻6 जो है वो कितने पे सम करेगा, कितना होगा हर एक रो के एलिमेंट का सम, 1⁻6 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अब a⁻6 के हर एक रो की जो एलिमेंट है उनका सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मुझे चेक करनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है ना, तभी हम सारे के सारे एलिमेंट का निकाल पाएंगे। सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी हो गई, 5। द नंबर ऑफ रोज इन a⁻6 इज इक्वल टू 5 हो गई नंबर ऑफ रोज। अब मुझे फाइंड आउट करना है ऑल एलिमेंट का सम, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ a⁻6 इज इक्वल टू 5 × 1, जो सम है हर एक रो का, 1 है हर एक का, तो 1, तो 5 आ गया।
सो हम आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 5। इसी तरह से कॉलम को भी हम ऐसे ही कर लेते, ईच कॉलम का निकाल के फिर नंबर ऑफ कॉलम से उसे मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे ही अगर ए जो है मेरे पास हर एक रो का सम ए आ रहा है तो ए रेज टू द पावर एन की ईच रो का सम कितना आएगा, ए रेज टू द पावर एन आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसको अप्लाई करना है हमें। नेक्स्ट करते हैं, चलिए वन मोर एग्जाम्पल। इफ रीड करते हैं स्टेटमेंट पहले अच्छे से। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 हुज ईच रो सम्स टू 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए 2 पे जा रही है और बी 3 पे। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी ए बी स्क्वायर। अब बी ए बी स्क्वायर के एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने हैं, वही सेम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ए मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की होगी और 5 रोज़ बना ली है मैंने। हर एक रोज़ कितने पे जा रही है, 2 पे। पहले ए गिवन है, मतलब ए का 2 है और बी का 3। हर एक रो जो है वो मेरे पास 2 पे जा रही है। ठीक, अब बी मैट्रिक्स बना ली मैंने। बी मैट्रिक्स भी 5 क्रॉस 5 की है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ रोज इन बी इज ऑल्सो 5 और हर एक रो कितने पे जा रही है मेरे पास, 3 पे। द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो इज 3। अब बी ए बी स्क्वायर का निकालना है मुझे। बी ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी बन गया बी ए बी स्क्वायर। अब इसका निकालना है तो हम क्या है, सिर्फ स्टेप वाइज करते रहेंगे। सबसे पहले बी का राइट करते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगी, मुझे हर एक एलिमेंट का निकालना है तो ऑर्डर निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें ऑर्डर सेम नहीं करता। अगर 2 मैट्रिसेस है, 2 से ज़्यादा 3 मैट्रिसेस है और तीनों का ऑर्डर सेम है और स्क्वायर है तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, वही सेम रहता है। ठीक, तो बी ए बी स्क्वायर का भी ऑर्डर यही रहेगा। अब मैं फाइंड करती हूँ द सम ऑफ ईच रो ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 3। उसके बाद ए आना चाहिए। देन सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट बी स्क्वायर चाहिए मुझे। द सम ऑफ ईच रो ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। द सम ऑफ ईच रो ऑफ बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 54। ये आ गया मेरे पास। हर एक रो का तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ए बी स्क्वायर, कि सभी के सभी एलिमेंट का सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, वही सेम चीज़, नंबर ऑफ रोज इन बी ए बी स्क्वायर कितनी है, नंबर ऑफ रोज काउंट करो 5 है। अब निकाल लो द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ए बी स्क्वायर कितने के इक्वल आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 0 तो 270। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के सम ऐसे ही करने हैं मुझे नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे आगे एडजॉइंट, रैंक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आगे के लेक्चर देखने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।